हमारे एक मद्रासी अन्ना एक फिल्म देख के आ गए हैं, हम आपके हैं कौन, और भैया जी को उसकी स्टोरी सुना रहे हैं। भैया ने पूछा सडनली, का अन्ना? अरे हिया ए, अरे तो का बोल, हाँ कहा कल दिखाने, कल कहाँ गया रहा? तो यार नारियल की दुकान बंद रहा, बाकड़ा बंद रहा, कल कहाँ गया रहा? यस्टरडे आई हैव सीन अ हिंदी मूवी, मैं तेरा कौन रे? ये कौन सा नीमा? हिंदी का हमको थोड़ा तकलीफ। मैं तेरा बोलेगा तो हम आपके ऐसा ऐसा मतलब आपका कौन ऐसा? हाँ वो देखे हो गए, मतलब हम आपके हैं कौन। वही देखा, हमारे हिंदी का तकलीफ, वो तुम बोला वो देखा। वो फिल्म में अच्छा दिखा है, पर आई डोंट लाइक। हमारा कन्नड़ फिल्म में 6 रेप नहीं होएगा तो हमारा पैसा वसूल नहीं होता है। रियली रेप में स्ट्रगल दिखाता है, पकड़ेगा छोड़ेगा, भागते फिर इधर आएगा भागेगा, तो लाइफ में स्ट्रगल। हम भी इधर स्ट्रगल करके धंधा शुरू किया, स्ट्रगल देखते हमको अच्छा लगता है। बाद में आमा के कौन के अंदर 2 अन्ना रहते हैं। बड़ा अन्ना बोलेगा तो मोनिश बैल, छोटा अन्ना सलमान। मोनिश का ऐसा शादी दिखाएगा, तो शादी में सब छोकरी लोग मिलके सॉन्ग करने का, दीदी तेरा देवर, दीदी बोलेगा तो अरे दीदी मतलब जो है बहन, मतलब बहन को जो है मतलब दीदी कहता। बाद में बहुत टेंशन का बात हो गया, वो ये सब छोकरी लोग मिलके जूता चुराने का। मेरे को लगा एकदम इसका शादी एकदम चोर फैमिली में हो गया। बाद में इधर एक टेंशन बिल्डअप किया, वो किसका शादी? मोनिश का शादी वापस माधुरी सोना बोल के मैं भी टेंशन में। जैसे जैसे टेंशन हुआ मैं लुंगी ऊपर करना स्टार्ट किया, थोड़ा टेंशन हुआ तो थोड़ा उठाया, और टेंशन हुआ तो और उठाया। मेरे बाजू वाला बोला लुंगी नीचे करना है, इधर लोग मारता है। ये कन्नड़ नहीं है। बाद में डॉग है वेरी क्यूट, व्हाइट कलर का व्हाइट डॉग उधर जाने का, और मुंह में मतलब ऐसा लेटर ऐसे लेटर लेके मोनिश को देख के क्लियरिफिकेशन कि किसको लब रहा है बोल के मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं पूरा लुंगी नीचे किया। एक एज के बाद, एक उम्र के बाद कंपन आ जाता है, बॉडी उनकी हिलने लगती है, शिविर करने लगती है। तो ऐसे एक दादाजी को देखा, पूरे घर में बालकनी से गार्डन में, गार्डन से बालकनी में, पूरे घर में दादाजी। ये कब से परेशानी है, डॉक्टर को दिखाते नहीं हो? ग्रैंडसन बोला आइला, मेरे को क्या मालूम ये तकलीफ है। मेरे को लगा आप बोलते हो, मैं तो बाबा मजे में हूं, आप लोग अपना अपना देखो। नहीं ये तो तकलीफ है। अच्छा चलो डॉक्टर के लिए चलता हूँ। ग्रैंडसन ने कार में बिठाया, दादाजी को डॉक्टर के लाया। डॉक्टर डिस्पेंसरी दिखी, दादाजी आप यहीं खड़े रहना, मैं तब तक केस पेपर बनवा लेता हूँ। दादाजी वहीं खड़े हैं, कार से निकल के वो केस पेपर बनवा रहा है। इतने में कंपाउंडर भागता हुआ है, अरे वो कार के पास खड़े हो, किसके साथ है? वो कार के पास है, किसके साथ है? मेरे साथ है, मेरे दादाजी हैं। क्यों क्या हुआ? अरे उनको बंद तो करो, स्टार्ट करके छोड़ दिया। शुरू में अपने इंडिया में तो एक ही एयरलाइंस थी, इंडियन एयरलाइंस। उसके बाद एयरलाइंस की बाढ़ आ गई, जेट एयरवेज, लेट एयरवेज, सहारा, बेसहारा, दमानिया, कमालिया बेच दिया, मोदी लुथ नहीं आया, वायुदूत, यमदूत, ऊपर दरवाजा खुल गया, किंगफिशर, लोग इस चक्कर में बैठ रहे हैं शायद बियर मिलेगी, अलग अलग। इतना कंपटीशन एयरलाइंस में आ गया। बिजनेस गेन करने के लिए तरह तरह की स्कीम निकाली है, पैसेंजर को अट्रैक्ट करने के लिए। टेंशन में ये लोग गिफ्ट भी बांटते हैं, टेंशन में लेडीज को शेविंग सेट दे रहे हैं। आगे चल के आप देखिएगा, इनमें इतना कंपटीशन हो जाएगा कि आप सांता क्रूज पहुंचे एयरपोर्ट,
और अपनी कार से उतर रहे हैं। कार से उतर भी नहीं पाए कि सारे एयरलाइंस के काउंटर से आवाज आई, आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, दो सवारी एकदम रेडी। भाई साहब, ये ठहरना, मेरा पैसेंजर है, थाम रे, मेरा पैसेंजर, मेरे को हाँ बोला पहले। भाई साहब आइए, 2 सवारी लास्ट इधर आइए भाई साहब, ए थाय रे, थाम रे, ए मेरा पैसेंजर है, एक सेकंड भाई साहब, भाई साहब आइए, आइए भाई साहब, हमारी एयर हॉस्टेस देख के बैठी है, उधर मत जाइए, मोटी मोटी जाड़ी जा रही है, इधर पतली एयर हॉस्टेस, निशा चल के दिखा, सुनीता चल के दिखा, कैटवॉक एयर हॉस्टेस देख के बैठी है, भाई साहब उधर मत जाइए, इंडियन एयरलाइंस मत जाइए, रिटायर होने वाली, टेंशन ले रही है। भाई साहब एक सेकंड, हाँ ओके जाना है, बैठेंगे, आपके यहाँ डिस्काउंट क्या है? 4 टिकट साथ 1 एयर हॉस्टेस फ्री है। इनकी फ्लाइट फुल हो गई, सहारा वाले टेंशन में आ गए, उनको लगा हम बिजनेस कैसे बढ़ाएं। सहारा इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस हुई, पूरा स्टाफ बैठा। एक ने सजेस्ट किया, सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं सर, फ्लाइट में सर एक धोबी प्रोवाइड करें। यस सर, यस सर जी, वो सबके कपड़ों में आयरन वगैरह करेगा, पीपल फील वेरी कंफर्ट, वेरी न्यू थिंग इन एयरलाइंस फील। यस सर, यस सर, या वो बैठ गई। पता चला आप फ्लाइट में बोर्ड हो रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, गेट पे एक भैया खड़ा हुआ आपके कपड़े उतार रहा है। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू डूइंग? कुछ नहीं, अपनी कुर्सी बैठो, अभी परेश मार के आ रहा हूं। आप अंदर गए, देखा 60-70 आदमी नंगे बदन बैठे। अरे ग्रीन शर्ट दो यार, ये क्या एसी बढ़ा दी और कपड़े उतार लिए? वो पहले प्रेस कर दो ना, ये क्या फैसिलिटी यार। इनकी फ्लाइट फुल हो गई, जेट वाले टेंशन में आ गए, जेट एयरवेज। उनके यहाँ इमरजेंसी मीटिंग हुई, उनके बॉस है, क्या कर रहे हैं भाई आप लोग, हैं बिजनेस बढ़ाइए, कोई तरीका है? किसी ने सजेस्ट किया, सर हम लोग ऐसा करें सर, फ्लाइट में सर मसाज फ्री कर दें। यस सर, या पैसेंजर्स को हम लोग मालिश वगैरह देंगे, पीपल विल वेरी कंफर्ट, या आफ्टर लैंडिंग दे कैन गो फॉर डायरेक्टली फॉर मीटिंग, कॉन्फ्रेंस इन ऑल दैट। यस सर, यस सर। अब इम्प्लीमेंट हो गया, फ्लाइट एयर में है, 4-5 लोग तेल की शीशी लेके निकले, बाथरूम से निकले, कुछ कॉकपिट से निकले, चैंपियन मालिश, चैंपियन सर। अरे जाड़िया करूं क्या? फोकट में टिकट में इंक्लूड है। चैंपियन। थोड़ी देर में देखा तो मालिश वाले गायब और फ्लाइट ऐसे हो रही। लोग घबरा गए, एक्सक्यूज मैडम, व्हाट इज गोइंग ऑन? घबराने कोई बात नहीं, आराम से बैठिए, एक्चुअली पायलट मालिश करवा रहे हैं। पायलट की मालिश चल रही है। इधर इंडियन एयरलाइंस वाले अब जागे। इंडियन एयरलाइंस वालों ने नया अनाउंस किया एयरपोर्ट पे, हम यात्रियों को बता दें आप भी रास्ते में हमारी फ्लाइट चला सकते हैं। ये फैसिलिटीज 31 मार्च 2006 तक है। बिजनेस क्लास पैसेंजर टेक ऑफ करें, इकोनॉमी लैंडिंग। अब पता चला फ्लाइट जैसे एयर में आई, स्मूथ हुई, लोग अपने अपने एक आदमी बेल्ट खोलता, कॉकपिट में जाता, चला के वापस आता। 8 घंटे हो गए, मुंबई से अहमदाबाद लैंड नहीं हुई। लोग घबरा गए, सबके पसीने छूट गए। एक्सक्यूज मैडम, व्हाट इज गोइंग ऑन? इट्स 8 hours टू मच। एक्चुअली आपके बाजू में जो गुज्जू काका बैठे हैं ना, वो गलती से ग्रीन बटन दबाए थे, तो पहले हम लोग रांची में थे, इस समय हम लोग कराची में हैं। बट सर वी आर ट्राइंग सून, नो प्रॉब्लम। अब पता चला किंग फिशर वाले बोले हम क्या करें। नई एयरलाइंस आई, उनको किसी ने बोला आपके लिए सबसे इजी है, आप ऐसा कीजिए, बियर बार गर्ल्स जो खाली हुई हैं, आप डांस शुरू करवा दीजिए, आपको दुआ भी लगेगी, उनको बिजनेस मिलेगा, और महाराष्ट्र सरकार आपको अलग से डोनेशन भी देगी। एक तीर से 2 शिकार। तो बोले ठीक है। अब पता चला डांसर्स रख लिया एंटरटेनमेंट के लिए। फ्लाइट जैसे एयर पे आई, किंग फिशर की लड़कियां निकली बाथरूम से, ये मेरा दिल प्यार का आता है मुझको प्यार में जल जाना, मेरा दिल प्यार का दीवाना। पायलट का मन नहीं लग रहा उड़ाने में, वो दरवाजा खोल के उड़ा रहा है, क्योंकि इनाम भी गिर रहा है, उसका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। अभी जब फ्लाइट लैंड करती है, लोग बाहर निकलते हैं, एग्जिट होते हैं, तो नमस्कार करती है एयर होस्टेस। अब नमस्कार में भी कंपटीशन आ जाएगा, नया क्या करें, पैसेंजर्स को कैसे खुश करें। आप बाहर निकल रहे हैं, एयर होस्टेस कहेंगी, ए जा रहे हो क्या?
अच्छा खासा बैठे थे जा रहे हैं, थोड़ा और बैठो ना, और बैठो। अच्छा बहुत जरूरी काम है, अच्छा ठीक है, बाहर जाना अपना ध्यान रखना। अच्छा अब टेम्परेचर सुन लिया ना, मेडिसिन वगैरह ले लेना, पानी बॉयल करके पीना, स्वेटर वगैरह पहन लेना। अच्छा जब तुम्हारा काम सब खत्म हो जाए, वापस आना हो तो इसी में आना, बाहर बड़ी सौतन है, कहीं भटक न जाना। रात अभी बाकी है, इसी की जरूरत थी, इसी की आज माइक उखाड़ के नहीं लाए तुम, झंडा उखाड़ के लाओ आज। प्रीति जिंटा भेस बदल के आई आज। आइए दुकान खोलता हूँ। दुकान खोलता, शटर ऊपर करो भैया, पटारा खोल पटारा। जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, और जो लोग बैठे हैं वो खड़े हो जाए, नो लेट जाएं। पिछले दिनों बॉम्बे में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई, फ्लड। आपने देखा ट्रेन बंद हो गई, लोकल बंद हो गई, कई लोग, बहुत सारे लोग 2-2 दिन तक फंसे रहे बगैर खाने के, बगैर प्यास के। आपने न्यूज में देखा होगा, जगह जगह पानी भरा हुआ, हालत खराब। एक आदमी बेचारा भूखा प्यासा क्या करे, किसी घर में जाके बेल मार दिया, टंग टंग। हेलो, हम आपको पता होगा बारिश हो रही, आपको मालूम है ना, बारिश हो रही, ट्रेन वगैरह सब मतलब बंद है, जा नहीं पा रहे, मतलब भूख लगी, मतलब रात आप क्या गुजार लें, सुबह चले जाएंगे बस। ऐसे कैसे चले आए मुंह उठा के? ऐसे कैसे आपको रख ले, यूं चले आए, कहीं भी आके बेल मार दी। बहू बेटियों का घर है, यहाँ बहू बेटियां रहती हैं। अच्छा, दूसरे फ्लैट में बिल मार, टंग टंग। हेलो, हम लोग ऐसे फंस गए, मतलब रास्ते में, कहीं घर भी नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेन वगैरह बंद है, आप क्या मतलब रात गुजार ले? अरे भी ऐसे कैसे रख ले भैया, बताइए, जान नहीं पहचान नहीं, मुंह उठाए चले आए हैं। अब कौन है, क्या है, किधर से आए हैं? ये बहू बेटियों का घर है। तीसरे घर में गया, खुद ही बिल मार के बोलता, टंग टंग। हेलो, आपके यहाँ बहू बेटी हैं? क्यों क्यों रात गुजारनी है? वाह भैया, कमाल। और जब इस तरह से भयंकर जब बारिश हो जाती है तो हमारे अच्छी दुकान खोली तुमने, पूरा शटर ऊपर कर दिया। हाँ। जब इस तरह से भयंकर बारिश हो जाती है तो हमारे टीवी वाले न्यूज बनाने के लिए घूमते रहते हैं, कैमरा लिए हुए यहाँ से चारों तरफ। और जो लोग पानी में डूबे हैं उनकी हेल्प नहीं करते निकालने में, उनसे पूछते हैं कैसे फंसे, क्या हुआ। और कई बार जब पूछते हैं तो कैमरे की आवाज भी आती रहती है, वो न्यूज में दिखाई पड़ती है। हेलो, आप ये बताइए, जो बाढ़ आई है, आपका कोई नुकसान हुआ, किसी ने आपकी मदद की? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ डरिए मत बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। अब सामने वाला बेचारा पहली बार टीवी के सामने घबराहट के साथ मर रहा है। साहब हम लोग ऐसे मतलब रात को हम लोग ऐसे बैठे रहे, हम गजोधर, मिश्रा और यादव, हम लोग मतलब साहब हम लोग ऐसे मतलब रात को बैठे रहे तो गाने उन्हें गाते रहे, गाना बजाना चलता रहा, तो धीरे धीरे मतलब बारिश आना शुरू हो गया साहब। तो पानी हमने पहले हमारे पैर की उंगली में छुआ, तो बहुत मतलब ठंडा ठंडा लगता रहा। पप्पी ले रहा, धीरे धीरे साहब पानी बढ़ने लगा, मेरी धोती में घुसना शुरू हो गया। जैसे साहब मतलब पानी और ऊपर बढ़ा तो बहुत गुदगुदी लगता रहा। फिर साहब मतलब देखते देखते पूरे गांव में बाढ़ हो गया, पानी हो गया, बाढ़ पानी हो गया साहब। बाढ़ में हमारी बुढ़ी माँ डूब रही थी, हमारी बीवी डूब रही थी। गांव वाले बोले बुढ़ी माँ को बचाओ और तोहरी बीवी को तो कोई ना कोई बचा ही ले। टीवी वालों ने एक महिला से पूछा, एक लेडी से पूछा, हेलो राजू भैया, हाँ मैडम आप बताइए, जो बाढ़ आई है आपका कोई नुकसान हुआ, किसी ने आपकी मदद की? हाँ बताइए, हाँ बोलिए, हाँ बताइए। ऐसा है भैया, ऐसा है कि हमारा जितना सामान खो गया रहा वो तो मिल गया है, हमारे मर्द नहीं मिल रहे हैं। कोई कह रहा है मतलब जो है झाड़ में अटके हैं, कोई कह रहा है नदी में बाम्बू पकड़ के लटके हैं, बस इनका पता नहीं चल रहा है। अच्छा उनका कोई हुलिया बताइए।
दिखने में कैसे थे? बोली दिखने में तो रहे एकदम हीरो, लंबाई एकदम 6 फुट 2 इंच, लंबे चौड़े, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, बहुत लंबे चौड़े रहे हैं। उसकी सहेली बोली, ये बहूजी झूठ क्यों बोलती है? तेरा मर्द तो बुटका और टकला बुढ़ा है ना। चुप, वो रहने दो ना, अभी टीवी वाले ढूंढेंगे तो अच्छा ढूंढेंगे। टीवी वालों ने हमारे मनोहर भैया से भी पूछा, और मनोहर भैया शायद टीवी वालों को देख के जानबूझ के पानी में घुस गए कि मैं भी न्यूज में आऊंगा। टीवी वालों ने पूछा, हेलो आप अभी भी घुसे ना? हमको देख के घुसे ना? आई बाहर, आई बाहर, आई बाहर निकले। नहीं यही ठीक है। अरे ठीक है, अब यही ठीक है। नहीं अब बाहर आ जाइए, हमको देख के घुसे ना, बाहर आइए। नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? अंडरवियर नहीं है। टीवी वालों ने एक ऐसे कैरेक्टर से पूछ लिया, ये अंदर से भरे होते हैं पूरे, इनमें पॉलिटिशियन बनने के बहुत गुण होते हैं। इनको लगता कब माइक मिले, पब्लिक मिले, मैं पूरा बोलूं। उनको बोल दिया, हेलो आप बताइए, जो बाढ़ आई है आप क्या कहना चाहते हैं? आप पर किसी पे डाउट है? किसी शिकायत है? आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बराबर, कम्बल वगैरह मिले? हम बताइए। हम बोलिए, देखिए मैं इस देश का नागरिक हूं और हमारे वोट देने से सरकार बनती है। हमारा फर्ज है, हम सरकार से पूछ सकते हैं, क्योंकि सरकार को हम बनाते हैं, सरकार हमको नहीं बनाती है। मैं पहले सपा के अंदर था, बाद में 2 बरस में बसपा के अंदर था, भाजपा के अंदर में पहले काम किया आदमी हूं। अभी कांग्रेस आई भी ज्वाइन करने का है। मैं ऐसा पॉलिटिशियन आज मैं समझदार और मैं आग बंद करके भाग लेने वाला नहीं हूँ। इस तरह की बारिश 5 बरस पहले भी बिहार के अंदर आई थी, उसमें लालू प्रसाद वहां मौजूद थे। लालू प्रसाद संवाददाता सम्मेलन में बातें कही थी, लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, आज हम जागरूक हो चुके, हम सरकार सवाल करते सकते। अगर जगन्नाथ मिश्रा वहां पर मौजूद थे, मैं पूछना चाहता हूँ मुलायम सिंह यादव से, उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बाढ़ आई थी, वहां नवभारत टाइम्स के लोग मौजूद थे। मैं सामना पत्र के लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार जो है हिंदुस्तान टाइम्स के लोग वहां मौजूद थे। मैं विलास और देशमुख से सवाल करना चाहता हूँ, जो केंद्र हमें फंड देता है, लेकिन उसके अंदर प्रश्न खड़ा होता है, अगर मौलाना बुखारी इस बात से मैं सहमत नहीं, उसमें राजेश पायलट जिंदा थे और उसमें माधुर और सिंधिया ने हमारी सुरक्षा की गारंटी ली थी, आज हमारे बीच नहीं है, उस तरह में पहुंच चुके। लेकिन प्रश्न ये होता है, अगर उस बात को मानते, जहाँ तक सवाल किया जाता दिग्विजय सिंह, मैं दिग्विजय सिंह की बात से सहमत नहीं हुआ। उमा भारती मौजूद थी, देवगौड़ा आए थे, देवगौड़ा ने हमारी सुरक्षा की गारंटी ली थी। देखिए जब हम वोट देते, वोट देने के आते ही लोग, और जब हमारी सुरक्षा का प्रश्न होता है, बाढ़ का प्रश्न होता है, केंद्र सरकार जो फंड देती है, मैं मुलायम सिंह यादव से पूछना चाहता हूँ, वहां पर कल्याण सिंह मौजूद थे, राजनाथ सिंह ने हमारे इस प्रश्न का जवाब दिया था, कलराज मिश्र वहां पर मौजूद थे, लेकिन बात से सहमत नहीं हूँ। आज हमारा देश जाग चुका है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ। एक सेकंड, आपको कहना क्या है? कुछ नहीं, मैं ऐसा रोज सुबह बोलता हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छे गुरु तेरे में। Before we move on in the Champions Series, here is all that you have not seen before. वैसे तो हंसने के बहाने लाखों है, बस आपके दांत पीले नहीं होने चाहिए। लेकिन बेटा राजू, चाहे जो भी हो, तुम्हारे दांतों के साथ साथ तुम भी स्टेज पर खूब चमकते हो। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Raju Srivastava. मोटी औरत, जयललिता की भी नानी, खाते पीते घर की, रोड रोलर। जी हाँ, अपने हस्बैंड की बाइक में बैठने की कोशिश कर रही हैं। उनके हस्बैंड बाइक स्टार्ट करके वेट कर रहे हैं। हाँ बैठो, चश्मा, हाँ बैठो, अरे तो बैठो ना, अरे कितनी झुकाऊं, बंद हो जाएगी, बैठो तो सही। और मोटी आंटी, रुको, थैला पकड़, थैला पकड़, झुका झुका, अरे कितनी झुकाऊं, अरे बंद हो जाएगी, ठहर ठहर, वो सैंडल पकड़, सत्यानाश पेंसिल हील, झुका। ये बैठ नहीं पा रही, कोपचे में कोने में एक सिंगल हड्डी आदमी देख रहा, पतला, नजदीक आया, उसने फौरन बीड़ी फेंका, नजदीक आया, मोटी औरत को उठाया और बाइक की पिछली सीट पे रख दिया, थपाओ, बिठा दिया। बिठाने के बाद खुद भी बैठ रहा, चलो खिसको खिसको, ए हट, तू क्यों बैठ रहा है, अब तुमको उधर उतारना भी तो पड़ेगा। बच्चन साहब, जय जी ने उनको थैला दे, बोले जाओ हरी धनिया नींबू का आधा प्याज तुम लेके आओ, अब भाजी वाजी तुम लाया करो, सुबह जाना चाहिए तुम्हें मार्केट। अमिताभ बच्चन, अरे भाई ये कहाँ मिलती है,
किधर मिलती है थोड़ा सा अगर आइडिया दे देंगे। जब जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। ये मार्केट वाला मामला जो है बड़ा गड़बड़ है भाई। ये पहले तो कभी गया नहीं हूं तो थोड़ा पूछना पड़ेगा भाई। हाँ, आगे मार्केट में अब सब्जी वाले जमीन पे बैठे हैं तो अमिताभ बच्चन वहां आते हैं, भैया ये नींबू कैसे दिए भाई? कमाल है, तो सुन नहीं रहे। अरे भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये नींबू, हाँ ये कैसे दिया आपने? अरे साला तुमको पूछता है, मैं अमिताभ बच्चन, बलधर में शेर बच्चन, तुम्हारी दुकान के सामने खड़े होकर नींबू का भाव पूछता, तुम साला भाव खाता है। अरे भैया देखिए मैं नींबू खरीदना चाहता और ये बता नहीं रहे, क्या पूछ के बताइए ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ, किसी ने बोला भाई क्यों नहीं बता रहे उनको भाव? अरे उनको बता के फायदा नहीं है, लंबे बहुत हैं। उनको बोलो झुक के देखा है, नींबू नहीं संतरा है। थैंक यू। प्लेयर तो हमारे बेचारे टेंशन में खेलते रहते हैं, धूप में, अंडर प्रेशर, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर में एसी रूम में बैठ के टीवी के सामने मुंह से खेलते हैं। अरे इस गेंद को इधर मारना चाहिए, इस तरफ इधर मार देते, पूरी जगह मतलब खाली पड़ी। एक्चुअली क्या करना चाहिए, राहुल को अगर पहले भेजते तो राहुल बोले मतलब कर सकते थे, तो कर सकते ना, जगह खाली है, इसको करके एक्चुअली सौरव को थोड़ा पहले लेंगे, करना चाहिए था इसको। मुंह से खेलते रहते हैं। और स्पॉन्सर कंपनियां क्रिकेटर्स के पीछे इतना पड़ती हैं कि कहां पे पाए तो कहां पे क्या लिख दें, लोग भाग के आते हैं। सचिन जी आपके इधर खाली कुछ लिख दें, सहारा लिख दें, सहारा 2 करोड़ है, 3 दो जल्दी, तो नहीं आप कोई और लिख देगा, 3 करोड़ दो। अच्छा सचिन जी इधर आपका खाली पड़ा, एमआरएफ लिख दे, एमआरएफ नहीं, वो कोई कॉलगेट आ रहे हैं लिखने के लिए, नहीं ये पहले लिख दे, पहले दे 5 करोड़ दे, 5 दे, जल्दी लिख। उनको खड़े करके एमआरएफ इधर पोत दिया। नाखून खाली, नूरानी तेल लिख दे, नाखून में नूरानी तेल लिख दे। बैट खाली, इनका बैट में कुछ नहीं ना, किसी से बात नहीं हुई आपकी, इधर आ जल्दी, च्यवनप्राश लिख दे, च्यवनप्राश। नहीं वॉलंटियर से बात हो गई, नहीं 1 सेकंड, 10 करोड़ ले, पैसे दे जल्दी। अब बेचारा खेलते वक्त उसको टेंशन होता है कि सारे प्रोडक्ट के नाम बराबर दिखाने कैमरे में, तो शॉट मारते वक्त कैमरे की तरफ भी बैठ करते हैं, शॉट मारा, कैमरा इधर है, दिखा दिया, क्लोजअप में आ गया। फिर उसको लगा कि शायद मैंने प्रोडक्ट बराबर नहीं दिखाया, तो सामने वाले बैट्समैन को बुलाया और डिस्कस करने के बहाने बैट यहां लगा के यूं खड़े हो गए। हाँ वो तो ठीक है, अच्छा दिख रहा होगा ना बराबर, बैट में लिखा हुआ प्रोडक्ट का नाम, वो उनको दिखा दिया। और मैंने नोट किया है कि क्रिकेट वाकई पूरा स्टारडम में है, क्रिकेट में पैसा भी है, स्टारडम भी है, बाकी खेल हमारे दब गए हैं, फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल और हॉकी के प्लेयर आपको अक्सर ट्रेन में मिल जाएंगे, आरएसी में, एक ही बर्थ में शेयर कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी नहीं देती, स्पॉन्सर्स भी बड़े बड़े नहीं मिलते उनको, तो जब भी विदेश जाते हैं खेलने तो बड़े मनोवैज्ञानिक दबाव में, बहुत हीन भावना से उतरते हैं वहां पे। अब ब्रिटेन चले गए, वहां सामने अर्जेंटीना की टीम उतरी, वो टीम एकदम खुश, उनकी पेमेंट भी इतनी, मैदान में उतरे 8-8 फीट के, और सैंडविच लिए हुए, हैम बर्गर लिए हुए, इंपोर्टेड अंडरवियर पहने हुए, वो सारे गोरे गोरे उतरते हैं ऐसे, इतने लंबे लंबे, उसमें अपने 4-4 बन जाए प्लेयर, मैदान में उतरेंगे, सैंडविच खाते हुए, जूस का गिलास लिए हुए, उनको देख के अपनी पूरी फुटबॉल टीम एक जगह जमा हो जाती है, जमा होके बोलते हैं इनसे खेलना क्या, इन लोगों से। और वो अंग्रेज प्लेयर यूं वार्म अप हो रहे हैं, मैच आज ही क्या अपना, यार कल ही उतरे थे, आज ही रख दिया, 2-4 दिन देखने तो देते मैच। और उसके बाद इतना सोच ही रहे थे, प्रिपेयर हो भी नहीं पाए कि रेफरी ने विसिल दे दिया, मैच शुरू हो गया। अब अपना प्लेयर फुटबॉल लेके आगे बढ़ा, खेल भी रहा है, और उसके दिमाग में अपने घर की प्रॉब्लम्स याद आ रही, हिंदुस्तान की, मेरी माँ बीमार है यार, बारिश में मकान गिर गया था, सरकार बोल रही थी बनवा दूंगी, अभी तक नहीं बनवाया यार, मेरा पासपोर्ट भी कल ही चोरी हुआ है, पता नहीं दोबारा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इसी टेंशन में, घबराहट में अपने ही गोल में गोल कर देते हैं, और दूसरी टीम बगैर कुछ के जीत जाती। काम वाली बाई एक बहुत बड़े आदमी के घर काम करती थी, मंत्री थे बहुत बड़े, वो गुजर गए। अब ये काम वाली बाई सीधी सादी
ये उनकी मैयत में जाके आई है और अपनी सहेली को मैयत के बारे में बता रही है। अरे ओ शांता भाई, हमारे साहब का मैयत देखा क्या? अरे देखने सरीका तो, अरे काय मैयत होता रे बाबा, अरे काय गर्दी, दुकाना विकाना बंद, गर्दी। वो गर्दी देख के मेरे को मालूम पड़ा मेरे साहब बहुत बड़ा आदमी था। ये मेरे को पहले मालूम पड़ता तो मैं पगार बढ़ाती थी। अरे कैसे इतने बरस निकाला रे बाबा, अरे देखने सरी का मैयत था। अरे आगे आगे एक आदमी फटफटी पे चलने का, ऐसा हेलमेट डाल के बाजू बाजू पब्लिक को बाजू करते रहने का। उसके पीछे लाल बत्ती का गाड़ी, नंतर नीली बत्ती का गाड़ी, फिर लाल बत्ती का गाड़ी, नंतर नीली बत्ती का गाड़ी। उसके पीछे हमारे साहब ना लॉरी में ऐसा डेड बॉडी जैसा लेटेले थे। हमारे मेम साहब ने हार वीर बहुत खर्चा किया उधर ना, पूरा लड़ी वड़ी लगाया, खर्चा किया। काई को साहब पहली बार मरे थे ना। अरे बाबा देखने सरीखा डेड बॉडी था, ऐसा जिंदगी में डेड बॉडी नहीं देखी। अरे बाबा पीछे लारी, लारी के पीछे लारी, उसके पीछे 1,500-2 हजार मानुस, ऐसा बोलने का, अमर रे ऐसा बोलने का। मालूम मैं साहब मंगाई थी 100 रुपया देके जलगांव से, नासिक से मानुस मंगाई थी। काई को साहब पहली बार मरे थे ना। इससे कोई खर्चे में कमी नहीं रहना मंगा। मैम साहब मेरे को बोली, ए तारा भाई साहब का मैयत में तेरे आने का है। मैं बोला काहे को नहीं आएगी, इतना बरस काम के लिए पगार लिए आएगी। मैं उधर बैठी थी, साहब ने हम लोग का सेपरेट लारी दिए था। मैं तो वहां पीछे, मेरे को देख ये डेड बॉडी का गर्दी देख के एक ही चीज का दुख हो गया, साहब आज अगर जिंदा रहते, अपना बॉडी में इतना गर्दी देखते थे, कितना अच्छा लगता था उनको। उसकी सहेली बोलती है, ए तारा भाई मैं तेरे से बहुत नाराज है, इतना बड़ा आदमी गया, इतना बड़ा मैयत देख के आई, मेरे को लेके भी नहीं गई। अरे ओ कांता भाई फिकर न को कर, साहब का छोकरा है ना वो भी बड़ा मंत्री बनता है, वो भी बहुत लफड़ेबाज है, बहुत जल्दी उसका ऐसा होएगा ना, मैं आगे से आके तू को लेके जाके दिखाएगी। पररामिस मैं ऐसा मैयत का रास्ता देखेगी। बॉम्बे की जो जान है लोकल ट्रेन की बात बताऊं मैं आपको। मुझे कभी कभी लोकल ट्रेन को देख के बहुत दया आती है उसके ऊपर। मुझे लगता है इसके साथ चीटिंग हुआ है। यार्ड में उसको बताते नहीं है कि तुम्हारे अंदर आज कितने लोग घुसेंगे। वो बेचारी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा धो रही है, फ्रेश हो रही है, एकदम रेडी होके पहली लोकल बोरीवली में आके ऐसे खड़ी होती सज के। क्या बात, बहुत ऐसे खड़ी हो गई फर्स्ट लोकल। मॉर्निंग की पहली लोकल फ्रेश होके खड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1। चलो घुसो, घुसना स्टार्ट करो। तो 400-500 लोग घुसे तो लोकल जरा सी हिलती है ऐसे। फिर 1,500-2 हजार हो गए, 1,500-2 हजार हो गए तो थोड़ी और हिली। 5-7 हजार हो गए तब बोलती है और ट्रेन नहीं क्या? मेरे को बोला नहीं था कि 4 की जगह पे 16 बैठेंगे, नहीं तो मैं चर्च गेट नहीं सूरत जाती थी। ये जाड़िया भी इसी में घुसेगा क्या? ये टकला भी इसी में आ रहा है, भैया भी आ रहा है। ग्रीन सिग्नल दे दो, मेरे को निकालो इधर से। ग्रीन सिग्नल दे दो, ग्रीन सिग्नल। बोरीवली से चली, कांदीवली देख देख के खुश हो रही, शायद उधर में खाली हो जाऊंगी, शायद उधर में खाली हो जाऊंगी। कांदीवली ट्रेन रुकी, 3 उतरे, 3,000 चढ़ गए। सत्यानाश है, खाली घुसते रहते हो, मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं है। मैं किसी दिन बांद्रा और माहिम के बीच पलटी मारूंगी, उधर ही मेरे को मालूम नहीं पड़ता ये लाइन में जाना है कि ये लाइन में जाना है। मैं अपने बच्चे लोग ये लाइन में नहीं डालूंगी। और अंदर ट्रेन में इतना रश, एक आदमी ऐसा, बड़े बड़े ऑफिसर देखा बाहर लटके रहते नट बोल्ट पे, एक नट बोल्ट पे लोग ऐसे जाते हैं। इतने रश में अगर आपको खुजली लगे तो ढूंढना पड़ेगा बॉडी किधर है। आपके दोनों हाथ ऐसे हैं,
ढूंढना पड़ता है बॉडी की तरफ। जब आप खुजाते हैं तो बाजू वाला सोते सोते बोलता है अपना अपना खुजाओ। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। और आप काउंट नहीं कर सकते कि डब्बे में कितने लोग हैं। अगर कोई ठीक से काउंट करता है तो वह ऊपर लगाओ पंखा काउंट करता है, वो भी पूरे फ्रस्ट्रेशन के साथ। वो भी घबरा के बंद होता है। पावर गया, पंखा खड़ा फिर पब्लिक को ऐसे देखता है। उसके बाद गर्मी में पसीना सबसे पहले निकलता है कान के पीछे। पहली बूंद धीरे धीरे नीचे जाती है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके दोनों हाथ ऐसे हैं। सिर्फ बूंद जहां जहां गुजरती उधर उधर ठंडा लगता है। तो मालूम पड़ता है क्रॉसिंग कहां चल रही है। और एक एक हैंडल में मैंने देखा 27 हाथ, घड़ी, चैन, अंगूठियां फंसी हुई। हैंडल की शक्ल ऐसी रहती। हैंडल को रिलैक्स फील होता है सिर्फ दोपहर को 1 घंटे के लिए। 2 बजे से 3 बजे तक रश कम रहता है, हैंडल बड़े खुश रहते हैं। हैंडल की शक्ल देखिए, जब फास्ट लोकल चलती है तो हैंडल की खुशी।